वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप 4 सेंटेंस के बारे में। इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें जो प्रश्नवाचक शब्द आता है वो ही कर्ता का कार्य करता है। ठीक है, जैसे तुम्हें किसने पीटा, जिसमें किसने आ गया, यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और क्वेश्चन वर्ड भी किसने है। तो इन सेंटेंसों को इसमें बनाना हम सीखेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी देखिए, आपको पूरे सेंटेंस एक एक समझ में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इसमें टाइप 4 है यदि प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे। तो इसमें जो रूल लगता है, रूल कौन सा लगता है, देखिए क्वेश्चन वर्ड इसे हु आया है या इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा शब्द है जो क्वेश्चन वर्ड का कार्य करे तो इसको बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देते हैं। और अगर मान लो इसमें नहीं आ जाए, तुम्हें किसने नहीं पीटा, तो इसमें क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड की जगह जो हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा वो उसका डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इन रूलों को हम यूज करेंगे। और देखिए हमारा जो है ये इंडेफिनिट टेंस का रूल है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया जाए और क्वेश्चन वर्ड हटा दिया जाए, और ये हमारा निगेटिव का रूल है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दिया जाए और क्वेश्चन वर्ड हटा दिया जाए। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं, सेंटेंस देखेंगे और आपको हर एक चीज़ समझ में आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस में देखते हैं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो इसमें कार्य करता वही सब्जेक्ट होता है। तो देखिए कार्य क्या हो रहा है, बुलाया था। ये हमारा क्या हो रहा है, क्रिया ही तो हो रही, बुलाया था। ये किसके द्वारा की जा रही है, ये किसने की द्वारा की जा रही है, तो हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा क्या है, सब्जेक्ट भी। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये भी यहाँ भी हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसने या कौन एक ही चीज़ होती है, इनके लिए लिखा जाता है हु। क्या लिख लेंगे, हु। हु उसके बाद इस तरीके से बनेंगे क्योंकि इसमें नहीं आया नहीं है, तो हु फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बुलाने की क्या हो जाएगी, कार्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, यू। लास्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ के लिए लिख दिया जाता है हेयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु कॉल्ड यू हेयर। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें चोर को किसने पीटा था, चोर को किसने पीटा था। फिर देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, यही जो कार्य कर रहा है, यही कार्य कर रहा है, यही क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी, और ये हमारी क्रिया है, ये जो कार्य कर रहा है सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा है, किसने, किसने के लिए लिखा जाता है हु। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या इसमें देखिए पीटा था, पीटे की सेकंड फॉर्म बीट होती है, बीट की सेकंड फॉर्म भी होती है बीट, तो हु बीट द थीफ, THIEF, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चोर को किसने पीटा था, हु बीट द थीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। यह तुमसे किसने कहा था, यह तुमसे किसने कहा था। देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या आ गया है, किसने। अब सब्जेक्ट देखिए जो कार्य कर रहा है, कहा था, किसने कहा था, किसने ही, तो ये भी हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट एक ही, और ये क्या हो गया हमारा वर्ब। ठीक, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड किसने, किसने के लिए हमने बताया क्या लिखा जाता है हु। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कहने के लिए क्या हो जाता है टोल्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट है यू। ठीक, उसके बाद यहाँ के लिए क्या लिख लेते हैं दिस, लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क। तो देखिए यह तुमसे किसने कहा था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु टोल्ड यू दिस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसमें तुम्हारे घर कल कौन आया था, तुम्हारे घर कल कौन आया था। सबसे पहले लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट है कौन, तो हो जाएगा हु। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, केम की फर्स्ट फॉर्म होते हैं कम, सेकंड फॉर्म होते हैं केम, और थर्ड फॉर्म फिर हो जाती है कम, हु केम। उसके बाद तुम्हारे घर, टू
योर हाउस, फिर लास्ट में दिया गया टाइम, लास्ट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यस्टरडे। ठीक है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तुम्हारे घर कौन कौन आया था, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु केम टू योर हाउस यस्टरडे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं गए, कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं गए। देखिए इसमें क्या आ जाता है हमारा क्वेश्चन वर्ड, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया कितने, और हमने बताया था जब कितने आता है वर्ड में तो उसके जो संबंधित नाउन होते हैं उससे भी ऐड कर लिया जाता है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, पहली बात तो क्वेश्चन वर्ड हुआ। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, नहीं गए, कौन नहीं गया, तो हमारी क्रिया हो रही है, जाना क्या हो रही है, जाना क्रिया, और ये किसके द्वारा क्रिया हो रही है, इसके द्वारा ही, तो यही हमारा हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया टाइम। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए नहीं आया तो हमारा बनेगा इससे। ठीक, तो लिखिए क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, कितने विद्यार्थी, तो हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड जो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। उसके बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, गो, कहाँ गए, स्कूल, गो टू स्कूल। फिर दिया है आज, तो आज के लिए लिख लेंगे टुडे और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो कितने विद्यार्थी आज स्कूल नहीं गए, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के पढ़ते थे। ठीक है, तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के पढ़ते थे। देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कितने आ गया क्वेश्चन वर्ड, इसके संबंधित नाउन ले ली जाती है, हमें पता ही है। अब देखिए वर्ब हो गया पढ़ते थे। ठीक है, अब सब्जेक्ट देखिए क्या है, पढ़ते थे, कौन पढ़ता था, यही पढ़ते थे कितने लड़के, तो यही हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस बना लेंगे। तो कितने लड़के सबसे पहले किससे बनेगा, इसमें नहीं तो आया, नहीं तो हमारा इससे बनेगा, तो हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कितने लड़के, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज। फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड, रीड की तीनों फॉर्म रीड रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म में रीड रीड रीड। हाउ मेनी बॉयज रीड, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारी कक्षा में, रीड इन योर क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो तुम्हारी कक्षा में कितने लड़के पढ़ते थे, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ मेनी बॉयज रीड इन योर क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। तुम्हें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाई। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, ये हमारा है क्वेश्चन वर्ड। अब सब्जेक्ट देखिए क्या आया है, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, जो वाकई में कार्य कर रहा हो, तो कार्य हो क्या रहा है, पढ़ा रहा है, ये पढ़ाने की क्रिया हो रही है, कौन पढ़ा रहा है, किसने ही, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट भी। ठीक, और ये हमारे क्या है ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले किसने के लिए लिखा जाता है हु, और नहीं आया तो हमारा बन जाएगा इस तरीके से, तो हु, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या थी, पढ़ाने, तो पढ़ाने की क्या हो जाती है, टीच, फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म हो गई टीच। उसके बाद देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट दो दिए गए हैं, अगर यू पहले लिख लेंगे तो लास्ट में लिख देंगे इंग्लिश। ठीक है, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो तुम्हें अंग्रेजी किसने नहीं पढ़ाई, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हु डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। ठीक है, अगर इसमें इंग्लिश को पहले लेंगे तो टू लिखने के बाद, टू के बाद यू लगा देंगे। देखिए इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, पूरा सेम रहेगा, हु डिड नॉट टीच इंग्लिश, और लास्ट में लिख देंगे टू यू।
अगर यू को बाद में लिखेंगे तो टू लगा कर लिखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं। कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया। कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी। और जो कितनी आ जाते हैं, कितने आ जाते साथ में हम जोड़ लेते हैं उससे संबंधित नाउन तो हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, जो कार्य करता है, कार्य क्या हो रहा है, खाना। ये हमारी क्रिया हो रही है जो खाने की, और किसके द्वारा खाया जा रहा है, कितनी, तो यही कितनी लड़कियों के द्वारा। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट भी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और नहीं के लिए लिख लेंगे नॉट। तो इससे बनाएंगे कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया। तो सबसे पहले लिखेंगे कितनी लड़कियों के लिए, हाउ मेनी गर्ल्स। ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हो गया और सब्जेक्ट भी हो गया। उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, खाने की हो जाएगी ईट, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, ईट द फूड, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो कितनी लड़कियों ने खाना नहीं खाया, सेंटेंस हमारा बन जाएगा हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट ईट द फूड। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारे सेंटेंस बन जाते हैं, जिन सेंटेंसों में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो आप लोग ऐसी सेंटेंसों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। आपके कमेंट का जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाएगा और सोल्यूशन आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।